ऐसा गिरा हुआ शख्स है, इसको मेरे सामने बिठाओ, मैं इसको बताता हूं कि ये जो है ये मेंटली इल है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये जो शख्स है इसको बेसिक जूरिस्प्रूडेंस का पता नहीं है, लॉ ऑफ मोरालिटी का पता नहीं है, लॉ ऑफ एथिक्स का पता नहीं है, बेसिक एजुकेशन का इसको पता नहीं है, अदब अखलाक तहजीब कुछ पता नहीं है इस शख्स को। किसी फॉरेन कंट्री, किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ, सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी दाखिली मामला पर बात करता है ये कमबख्त शख्स। इसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे नहीं लगता था कि हिंदुस्तान ऐसा खुशहाल पढ़ा लिखा उसमें से इस किस्म का गलीज और बदजुबान रखने वाला इंसान भी मौजूद है। जो देखिए मैंने इनकी गर्दन पर इस शख्स की लात रख दी है, क्योंकि ये ऐसा गलीज किस्म का इंसान है जिसने हिंदुस्तान की पूरी 1 अरब 40 करोड़ अवाम के दिल दुखाए हैं निर्भया केस। ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, तो यही और इसके दीगर और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये बार-बार कोशिश कर रहा था, उसको हमने रोकने की कोशिश। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम ने सीमा की निकाल दी हवा, क्योंकि अब खाएगी सीमा जेल की हवा। आ गए वो दिन जिसका हम सबको इंतज़ार था। क्या आपको ये बात पता है कि गुलाम हैदर अपना केस जीत चुके हैं और सीमा डिपोर्ट होगी पाकिस्तान को? मुझको पता है आप सब ये सुनकर चौंक गए होंगे। आज मैं इस खबर की सच्चाई पूरे सबूत और डिटेल के साथ बताऊंगा। गुलाम हैदर वो शख्स है जो अपने बच्चों को पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया है, और वो सीमा झूठी औरत से अपने बच्चों को पाकर ही दम लेंगे। और अब गुलाम हैदर को बहुत बड़ी जीत भी मिल चुकी है, और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि सीमा को अब इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। सीमा जो कि गुलाम हैदर की अभी भी बीवी है, वो पाकिस्तान से भागकर चोरों की तरह इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर घुसकर सचिन नाम के लड़के के साथ नोएडा के रवुपुरा के अंदर रह रही है। सीमा एक अपराधी है जिसने हमारे देश हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है, और इसी अपराध की वजह से ये अपने घर के अंदर कैद है। ये बाहर कहीं आ जा नहीं सकती। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते ये हमारे देश के अंदर रहे, क्योंकि ये झूठी औरत भारत के लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत फैला रही है। गुलाम हैदर ने भी पाकिस्तान के अंदर सीमा के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर को अब बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। लेकिन आज एक बार फिर से गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम जी का एक नया लाइव वीडियो आया है, जिसको देखना और सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में वकील साहब ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए ये गलीज किस्म का इंसान है, ये नापाक किस्म का इंसान है, बदतमीज बद अखलाक इंसान है। इसको ये तमीज नहीं है किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ क्या बात की जाती है, किसी मुल्क के दाखिली और अंदरूनी मामला के खिलाफ क्या बात की जाती है, क्या बात नहीं की जाती है। इसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे नहीं लगता था कि हिंदुस्तान ऐसा खुशहाल पढ़ा लिखा उसमें से इस किस्म का गलीज और बदजुबान रखने वाला इंसान भी मौजूद है, जो एक सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामला पर बात करते हुए वो उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखिए मैंने इनकी गर्दन पर इस शख्स की लात रख दी है, क्योंकि ये ऐसा गलीज किस्म का इंसान है जिसने हिंदुस्तान की पूरी 1 अरब 40 करोड़ अवाम के दिल दुखाए हैं निर्भया केस, और इस समेत हजारों केस ऐसे हैं जिसमें इसने जालिमों की, जिसमें रेपिस्ट की, कातलों की वकालत करते हुए इंसाफ की धज्जियां उड़ाई हैं। इस शख्स को एक्सपेक्टेशन इस केस में भी यही थी कि मैं जो मासूम 4 बच्चे हैं इनको मैं हजम कर लूंगा, इन मासूम बच्चों को मैं हजम कर लूंगा, ये जो क्रिमिनल है सीमा हैदर इसको मैं हजम कर लूंगा। इसको यही एक्सपेक्टेशन थी, इसको ये नहीं अंदाजा था कि गुलाम हैदर कुछ कर पाएगा और गुलाम हैदर की तरफ से कुछ पाकिस्तान में कुछ हो पाएगा। ये हिंदुस्तान में रहकर इसका राशन कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था सीमा हैदर का, इसका आधार कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, नेशनलिटी के लिए कोशिश कर रहा था, सीमा और सचिन की जो व्हाइट मैरिज है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। तो यही और इसके दीगर और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये बार-बार कोशिश कर रहा था, उसको हमने रोकने की कोशिश की। हमने राब्ता इंडियन हाई कमीशन के साथ साइमल्टेनियसली हमने हिंदुस्तान की इंटीरियर गवर्नमेंट से राब्ता किया है, उत्तर प्रदेश की इंटीरियर मिनिस्ट्री से राब्ता किया है, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से राब्ता किया, हिंदुस्तान के दीगर डिपार्टमेंट से भी हमने राब्ता किया है, एटीएस समेत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी हमने राब्ता किया है। उनको तमाम दस्तावेज, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि अब तक ये जो है वैलिड मैरिज में है गुलाम हैदर की, अब तक शादी नहीं टूटी है। जब एक शख्स के साथ मैरिटल टाई में अब तक मौजूद है, तो कैसे इसका मैरिज सर्टिफिकेट बन सकता है सीमा और सचिन का जो वॉइड मैरिज है? तो हमने वो रुकवाई है। अगर इनका मैरिज सर्टिफिकेट बनता तो उस बिना पर इनका आधार कार्ड बनता, आधार कार्ड बनता तो राशन कार्ड बनता और दीगर डॉक्यूमेंटेशन बनते, डोमिसाइल पीआरसी बनते, हमने वो रुकवा दिए। जब रुकवा दिए तो इनका जो नापाक अजाइम थे वो मिट्टी में मिल गए। जब वो मिट्टी में मिले तो ये शख्स जो है आग बबूला हो गया, इसके पास बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं। मेरे मुल्क के खिलाफ ये नाजेबा गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। भाई तुम्हारे पास डिफेंस क्या है कमबख्त?
अगर हम बात करना चाहें, अगर टेररिज्म पर अगर बात करें तो हम कुलभूषण यादव पर बात करें। अगर हम बात करें तो बलोच जो वहां पर मामला खराब हो रहे हैं हम उन पर बात करेंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिंध में और मुल्क में जितनी भी टेररिज्म हो रही है हम उन पर बात करें। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि दोनों ममालिक की सिफारती ताल्लुकात पर हम बात करें, क्योंकि ये हमारा ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमतों का मामला है। सिफारती जो ताल्लुकात फॉरेन मिनिस्ट्री के मामला थे। हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल को हमारा ओन केस को परसू करना है। इस गलीज शख्स को अपने केस को परसू करना चाहिए, बजाय कि मेरे मुल्क के खिलाफ नाजेबा जो है अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं कंडेम करता हूं शदीद अल्फाज में। ये ऐसा गिरा हुआ शख्स है, इसको मेरे सामने बिठाओ, मैं इसको बताता हूं कि ये जो है ये मेंटली इल है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये जो शख्स है इसको बेसिक जूरिस्प्रूडेंस का पता नहीं है, लॉ ऑफ मोरालिटी का पता नहीं है, लॉ ऑफ एथिक्स का पता नहीं है, बेसिक एजुकेशन का इसको पता नहीं है, अदब अखलाक तहजीब कुछ पता नहीं है इस शख्स को। किसी फॉरेन कंट्री, किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ, सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी दाखिली मामला पर बात करता है कमबख्त शख्स। मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम, तमाम हिंदुस्तान की जितने भी इदारे हैं, मैं कहता हूं इस शख्स को आप लगाम दें। ये मामला खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमें ये तालीमात, हमने कभी भी हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं की, हमने कभी भी हिंदुस्तान के अंदरूनी दाखिली मामला पर बात नहीं की। हम खालिस्तान पर बात कर सकते हैं, मुझे पता है मैं खालिस्तान पर बात कर सकता हूं, मैं वेस्ट बंगाल पर बात कर सकता हूं, मैं राजस्थान पर बात कर सकता हूं, बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान में, बात कर सकता हूं मैं। लेकिन हम नहीं करते बात, क्योंकि ये दाखिली मामला है हिंदुस्तान का, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिफारती ताल्लुकात पर जितने भी मामला होते हैं वो दोनों हुकूमतें जाने, दोनों फॉरेन मिनिस्ट्री जाने, वो दोनों सरकार जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कमबख्त क्यों मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे मुल्क के दाखिली मामला पर बात करता है? तो इसको रोका जाए। सर असल में शर्म तो उन लोगों को नहीं आती जो वो लोग ऐसे सवाल करते हैं, और अगर इस किस्म के वो जवाब देते हैं तो वो पब्लिक करते हैं। ये तो उन लोगों को भी, मीडिया को भी, सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए कि जिस तरह दूसरे मुल्क के खिलाफ वो बात कर रहा है, मजहब के खिलाफ बात कर रहा है या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकें। लगाम तो असल में वहां के लोगों के हाथ में ना सर, वो दे सकते हैं, वरना उसकी तो हाथ में टूल आ जाता है। मैं तो गुजारिश करता हूँ, आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान की मीडिया जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो बेबाक जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी जर्नलिस्ट पर, आपकी जर्नलिज्म पर हमें प्राउड है, हमें प्राउड है। हम आपको बुरा नहीं कहते, पर फिर भी कुछ काली भेड़ें जरूर होती हैं। उन काली भेड़ों की वजह से मामलात खराब होते हैं, नफरतें फैलाते हैं। ये अपने टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए ये नफरतें फैलाते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान के इंडिविजुअल और हिंदुस्तान के इंडिविजुअल। ये नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में, इस डिजिटल दौर में, इस स्मार्टफोन के दौर में नफरतों का वक्त नहीं है किसी के पास, मोहब्बतों का वक्त है, प्यार का वक्त है। आए मोहब्बतें समेटें, प्यार समेटें। कुछ लोग जो है, ये मीडिया पर्सन जो है, उनको, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप उनसे रोकें, उनको रोकें कि नफरतों वाले सवालात ना करें, मोहब्बतों वाले सवालात करें। दूरियां खत्म होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसमें ही दोनों ममालिक की बका है। हमने काफी बुरा वक्त देख लिया है, दोनों ममालिक, दोनों तरफ, दोनों बॉर्डर पर हमने काफी मामला देखे। उससे इफेक्टिव हम इंडिविजुअल्स होते हैं, हम शहरी होते हैं जो बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं। हमें कोई नुकसान नहीं चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत चाहिए, नफरतें नहीं चाहिए। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा। गुलाम हैदर के वकील साहब रोशन अली अजीम साहब का। दोस्तों, इस वीडियो में रोशन अली अजीम साहब ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और ये वीडियो देखकर आपका दिल भी खुश हो गया होगा। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर इंडिया को जाएंगे और अपना केस इंडिया में जाकर लड़ेंगे। दोस्तों, अब बहुत जल्द गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।